जय हिंद दोस्तों। जीके जीएस पथ में आपका स्वागत है। 2008 से लेके 2024 तक का क्वेश्चन इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। बिहार पुलिस उत्पाद अवर निरीक्षक मुख्य परीक्षा 2019 का क्वेश्चन पेपर है। आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आई केम आई सा आई कनक्वेयर्ड किसने कहा था? तो यह कथन जूलियस सीजर का है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह लैटिन भाषा का वेनी वीडी वीसी शब्द का अर्थ है मैं आया, मैं देखा, मैंने जीत लिया। क्वेश्चन 2, देयर इज नो सच थिंग्स एज अ फ्री लंच पुस्तक किसने लिखा है? तो यह पुस्तक मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह एक अर्थशास्त्री थे। क्वेश्चन 3, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो का प्रयोग नहीं करता है? तो विशेषित अधिकार के वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अत्यंतिक, निलंबनकारी और पॉकेट वीटो, ये तीनों राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। पॉकेट वीटो का प्रयोग एक बार ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर। क्वेश्चन 4 है, धान के खेत से किस प्रकार की गैस निकलती है? तो धान के खेत से मीथेन निकलता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मीथेन को इसे मार्स गैस भी कहते हैं। क्वेश्चन 5, जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा यूरो है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप कमेंट में बताइएगा कि यूरो अपनाने वाला 20वां देश कौन है? रुपया इंडोनेशिया की मुद्रा है, जबकि पेसो फिलीपींस की मुद्रा है। क्वेश्चन 6, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है, आंध्र प्रदेश भी नहीं गुजरती है। और ऑप्शन 4 में यहाँ मणिपुर हो जाएगा। ये ऑप्शन में प्रिंट हो गया, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7, किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 37 के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 40 यह पंचायती राज से संबंधित है और अनुच्छेद 47 राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि पोषाहार की स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रावधान करे। अनुच्छेद 44 इसमें समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। क्वेश्चन 8, राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत करने की जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के है, उसी प्रक्रिया के द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 9, निम्न में से निम्न राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन और शंकर दयाल शर्मा। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 77 तक रहे थे। ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 87 तक रहे थे। और आर वेंकटरमन 1987 से 92 तक रहे थे। और शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997 तक रहे थे। क्वेश्चन 10, भारत में कितनी बार आपातकाल लागू हो चुका है? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू हुआ है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अभी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। 1962 में भारत चाइना युद्ध में और
1965 और 1971 में और 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था। एक बार भारत और चाइना के युद्ध के समय और फिर भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय और 1975 में आंतरिक अशांति के द्वारा आपातकाल घोषित किया गया था। क्वेश्चन 11, संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता का ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान के उद्देशिका में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता, और 2 प्रकार की अवसर की समानता है। क्वेश्चन 12, पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति बलवंत राय मेहता समिति है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसे 1957 में गठित किया गया था। मल्होत्रा समिति बीमा से संबंधित है, जबकि रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। क्वेश्चन 13, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन सरकारिया समिति के सिफारिश पर किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में किया गया था। संथानम समिति का गठन 1962 में हुआ था और केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में संथानम समिति के द्वारा हुआ। राजा मन्नार आयोग का गठन तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंध पर 1969 में किया गया था। क्वेश्चन 14, उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है। क्वेश्चन 15, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है संसदीय प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति यदि अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा नहीं कर पाते हैं या उसका उल्लंघन करते हैं तो संसद द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। क्वेश्चन 16, संघात्मक सरकार में क्या होता है? तो संघात्मक सरकार में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंथालेसिस है। क्वेश्चन 18, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था। क्वेश्चन 19, चिली का चुक्की का माता खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह एंडीज पर्वत पर स्थित है और यह विश्व की तांबा की राजधानी भी इसे कहा जाता है। चुक्की का माता कहाँ है? चिली में। क्वेश्चन 20, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी हुई है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेघा पाटेकर जुड़ी हुई है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 में मेघा पाटकर द्वारा प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन 21, भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO क्या है? अल नीनो,
साउथर्न ऑस्किलेशन है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया कि अल नीनो किस भाषा का शब्द है, तो एल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है छोटा बच्चा। क्वेश्चन 22, 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है, तो 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद बिहार। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है। क्वेश्चन 23, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है, सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, तुंगभद्रा बांध कर्नाटक में है और हीराकुंड बांध महानदी पर ओडिशा में है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन 23, निम्न में से कौन सही नहीं है? दलदली मिट्टी, कच्छ की रण, नमकीन मिट्टी, मरुभूमि सही है, पीट मिट्टी उत्तर प्रदेश या गलत है, लेटराइट मिट्टी तमिलनाडु यह भी सही है। पीट मिट्टी उत्तर प्रदेश नहीं, पीट मिट्टी जैविक मिट्टी है, तो इसमें सही कथन नहीं होगा पीट मिट्टी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 24, कांच का गहरा नीला रंग किस कारण होता है? कांच का गहरा नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 25, अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा कुटपाद के द्वारा भोजन ग्रहण करता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 26, इनमें से सबसे कम प्रदूषण किससे होता है? तो सबसे कम प्रदूषण होता है सीएनजी से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्वेश्चन 27, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा दिया गया था, हाइगेंस हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 28, इनमें से कौन परजीवी पादप है? तो परजीवी पादप हो जाएगा कसकुट्टा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 29, अमलगम क्या है? तो अमलगम एक तरल पारा मिश्र धातु है, या पारा का मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 30, डीएनए किस में पाया जाता है? तो डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। केंद्रक में पाया जाता है डीएनए, और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। कमेंट में आप बताइए कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था। क्वेश्चन 32, दांत के निर्माण में निम्न में से किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका है? तो दांत के निर्माण में सर्वाधिक भूमिका कैल्शियम की होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कैल्शियम की सर्वाधिक भूमिका होती है दांत के निर्माण में। दोस्तों, यह बिहार एसआई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, और इससे पहले भी 8 सेट डाला हुआ है, तो उसे भी जाकर प्लेलिस्ट से अवश्य देखिएगा। क्वेश्चन 33, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो ऋणात्मक होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 34, इनमें से कौन टेक पॉलीमर एंजाइम का स्रवण करता है? तो इस्चेरिया कोलाई हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 35, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 36, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल क्या है? तो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल है युवा अशांति,
ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 37, वस्तु संयोग स्थानापन्न का उदाहरण है। तो वस्तु संयोग स्थानापन्न का उदाहरण है पेन और स्याही, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 38, जब समाज सभी नियमों को मापदंडों के साथ पालन करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे समाजीकरण कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 39, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है, जबकि अगर किलोमीटर हो तो यह 12 किलोमीटर हो जाता है। क्वेश्चन 40, रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो रुद्रदामन से संबंधित लेख है जूनागढ़ का अभिलेख, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आप कमेंट में बताइएगा रुद्रदामन किस वंश से संबंधित था। क्वेश्चन 41, मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? मंगल पांडे का संबंध 34वीं एनआई से था, नेटिव इन्फेंट्री से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपको 64 पोस्ट एक्साइज जो है उत्पाद विभाग का ही था, उसी में 2023 में पूछा हुआ है। तो आपको देख सकते हैं कि क्वेश्चन बैंक यानी जो प्रीवियस क्वेश्चन से आने वाले एग्जाम में भी काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन 42, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के काल में हुआ था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यह कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बसु मित्र के द्वारा किया गया था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था। क्वेश्चन 43, स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्ति से था? तो स्वराज पार्टी का संबंध सी आर दास और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी स्थापित किया गया था, जब असहयोग आंदोलन विफल हो गया था। क्वेश्चन 44, सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे माना जाता है? तो सांप्रदायिक पंचायत या सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक रैमजे मैकडोनाल्ड को माना जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 45, निम्न में से कौन सुमेलित है? तो भारत परिषद अधिनियम 1892, प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। केंद्र में द्वैध शासन, यह गलत है क्योंकि केंद्र में द्वैध शासन 1935 में हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, यह गलत है। भारत शासन अधिनियम 1935, प्रांतों में द्वैध शासन, यह भी गलत है क्योंकि प्रांतों में द्वैध शासन 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में हुआ था। क्वेश्चन 46, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली बैंकिया के द्वारा डिजाइन किया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भिखाजी रुस्तम कामा के द्वारा सर्वप्रथम विदेश में भारतीय तिरंगा झंडा फहराया गया था 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में। श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा झंडा गीत तैयार किया गया है। क्वेश्चन 47, 2018 में फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था? यह करेंट है। तो 2018 में फीफा विश्व कप फ्रांस ने जीता था, ऑप्शन सी हो जाएगा। और 2022 का फीफा विश्व कप फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया था। क्वेश्चन 48, अगला एशियाई खेल कहाँ होगा? यह भी करेंट 2022 का पूछा जा रहा है। तो 2022 में चीन में हुआ था, ऑप्शन बी सही होगा। 2022 में होना था लेकिन 23 में हुआ था चीन में। और 2026 का एशियाई खेल जापान के नागोया में होगा।
एशियाई खेल सबसे पहले भारत में 1951 में हुआ था। क्वेश्चन 49, 14 अगस्त 1945 तथा 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उनमें कौन सी अभिक्रिया हुई थी? तो परमाणु विखंडन हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 50, अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? तो अलकनंदा तथा भागीरथी देवप्रयाग में मिलती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 51, जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश है? तो दक्षिण कोरिया, वियतनाम और जापान है जगोटा त्रिकोण से संबंधित। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 52, निम्न में से कौन सा इस्पात उद्योग के संबंध में सुमेलित है? तो तमिलनाडु सलेम में है, यह सही है। दुर्गापुर उड़ीसा, या गलत है क्योंकि दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। भिलाई पश्चिम बंगाल, गलत है। भिलाई छत्तीसगढ़ में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तमिलनाडु सलेम। क्वेश्चन 53, दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? दूध सागर जलप्रपात गोवा में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह मांडवी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन 54, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 55, निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? तो क्षोभ मंडल हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं और ओजोन परत है समताप मंडल में। आयन मंडल से रेडियो तरंगे लौटती है। क्वेश्चन 56, कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो कर्नाटक और महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 57, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? नाथुला सिक्किम में, सही है। रोहतांग हिमाचल में, सही है। शिप किला जम्मू कश्मीर में, यह गलत है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में, सही है। शिप किला उत्तराखंड में है। शिप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, तो सही नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 58, रंगित नदी कहाँ बहती है? रंगित नदी सिक्किम में बहती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 59, किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था? तो मुअज्जम हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। औरंगजेब के मृत्यु के बाद मुअज्जम यानी बहादुर शाह जफर शासक बनता है, तो शाहू के कैद से मुक्त करता है। क्वेश्चन 60, हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो हिस्टोरिका हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन बी सही होगा। प्लिनी के द्वारा नेचुरल हिस्ट्री लिखा गया, जबकि टॉलमी के द्वारा भारत का भूगोल लिखा गया है। क्वेश्चन 61, भारत में पहला एम्स कहाँ खुला था? तो दिल्ली में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नई दिल्ली में एम्स का 1952 में आधारशिला रखा गया था, जबकि वह 1956 से बनकर तैयार हुआ और काम करने लगा। एम्स के स्थापना के समय स्वास्थ्य मंत्री अमृता कौर थी। क्वेश्चन 62, किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम के द्वारा स्थानांतरित किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 63, निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? तो रामानुज, नामदेव, चैतन्य और तुलसी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 64, निम्न में से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बना? तो बाल गंगाधर तिलक
कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि लाल, बाल, पाल में से कौन अध्यक्ष नहीं बने, तो बाल गंगाधर तिलक नहीं बने, याद रखिएगा। क्वेश्चन 65, मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मार्ले भारत सचिव जबकि मिंटो द्वितीय भारत के वायसराय था। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक मिंटो को कहा जाता है, मिंटो द्वितीय को। क्वेश्चन 66, सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ था? सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय के सहयोग से हुआ था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में हुआ था। राजा राम मोहन राय की उपाधि को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन है 67, मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? तो मेवाड़ और मुगल के बीच संधि 1615 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जहांगीर का सबसे बड़ा राजनीतिक सफलता मेवाड़ को अधीनता स्वीकार करवाना था या संधि था। क्वेश्चन 68, ताजमहल के लिए पत्थर कहां से लाया गया था? तो ताजमहल के लिए पत्थर मकराना से लाया गया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मकराना श्वेत मार्बल के लिए विख्यात है। मकराना क्षेत्र राजस्थान के नागौर जिला में स्थित है। मुमताज महल की मृत्यु 1631 में हुई थी और उसी के याद में ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन 69, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। क्वेश्चन है 70, अलीनगर की संधि का संबंध किससे है? तो अलीनगर का संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, ऑप्शन बी। यह 9 फरवरी 1757 को क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। क्वेश्चन 71, यज्ञ की देखरेख कौन करता था? तो यज्ञ की देखरेख ब्रह्मा करते थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। होत्री, ऋग्वेद पाठकर्ता को होत्री कहते हैं, जबकि अधार्यु यजुर्वेद के पाठकर्ता को कहते हैं, और उद्गाता साम वेद के पाठकर्ता को कहते हैं, और ब्रह्मा अथर्ववेद के पाठकर्ता को कहते हैं या पुरोहित को कहते हैं। क्वेश्चन 72, सुलह एक कुल की नीति किसने अपनाया था? तो सुलह एक कुल की नीति अकबर के द्वारा अपनाया गया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना 1526 में किया गया था, और पानीपत की प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। क्वेश्चन 73, इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? तो इटली ने आक्रमण कर अबिसिनिया को जीता था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इटली के द्वारा 1935 में अबिसिनिया को जीता गया था। तो ये क्वेश्चन था बिहार पुलिस उत्पाद अवर निरीक्षक के मुख्य परीक्षा का था, इसमें मैथ को हटा दिया गया है। तो 2008 से 2024 तक जितने भी बीपीएसएससी के द्वारा एग्जाम कराया गया है, उस सारे सीरीज में आपको वीडियो इसी चैनल पे उपलब्ध कराया जाएगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।